Hello, good morning everyone. I am Dr. Pawan Kumar Jha from Simage Group of Institution. Today we will discuss profit and loss account equation. ये अकाउंटिंग इक्वेशन में एक सेकेंड पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वेशन। सॉरी, इस इक्वेशन में हम लोग ये समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी प्रॉफिट और लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लोग इसमें मेथड के द्वारा समझेंगे, जानेंगे। तो बेसिकली प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कैपिटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उस ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के बेसिस पर हम लोग कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, यही चीज हम लोग इसमें समझेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बताता है कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। एक फॉर्मूला तो हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रॉफिट ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग ये भी समझते हैं कि प्रॉफिट का मतलब होता है कि आपका जितना भी रेवेन्यू एक्सेस है किससे, एक्सपेंडिचर से। तो यहां पर ये भी हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू, यानी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर के जगह हम लोग कॉस्ट को भी लिखे तो कोई गलत नहीं होगा। एक फॉर्मूला और है कि इसमें कहता है कि प्रॉफिट इक्वल टू, जो कि डिटेल इसमें ये फॉर्मूला है प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। यहां हम लोग को समझना है कि एडिशनल कैपिटल जो है, सो एडिशनल कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, इसको कई नामों से जानते हैं कि एडिशनल कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोड्यूस कैपिटल, फर्दर कैपिटल, या हम इसको ये एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल, या इसको हम फ्रेश कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वेशन में प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कि क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, इस दोनों में से अगर कोई मिसिंग फिगर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ टू कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल। तो जैसे कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग क्या पढ़े थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन में था क्या कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब यहां पर ये भी हम लोग समझना है कि सपोज कीजिए कि क्वेश्चन में आपके पास में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई है और ओपनिंग कैपिटल दी हुई है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपका ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल सपोज कीजिए इस रुपीज है 1 लाख, और यहां पर इस तरह का क्वेश्चन, एक डेटा ये है। दूसरा डेटा है कि आपके पास में एक्सटर्नल लायबिलिटीज ये गिवन है, मान लेते हैं 50,000, और यहां पर आपको क्वेश्चन में ये भी आपको डेटा गिवन है कि एक्सटर्नल लायबिलिटी के साथ साथ आपका यहां पर टोटल एसेट्स यानी क्लोजिंग एसेट्स ये गिवन है। क्लोजिंग एसेट्स इज रुपीज मान लेते हैं 3 लाख है। तो इस कंडीशन में हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, यानी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन। इस तरह से अब हमको समझना है यहाँ पर कि ओपनिंग कैपिटल है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है, क्लोजिंग एसेट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ टू कैलकुलेट द
क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला हम लोग अभी समझे हैं कि अगर हमको यहां पर कैपिटल निकालना हो तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वी नो दैट एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये हम लोग जानते हैं कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो मुझे क्या निकालना है, कैपिटल निकालना है, किसका फॉर्मूला, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। यानी एसेट्स आपका गिवन है यहां पर 3 लाख और लायबिलिटी गिवन है 50,000। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं 3 लाख माइनस क्या 50,000। तो इस तरह से जो हमारा डेटा आएगा, ये डेटा जो आएगा मेरे पास में, तो ये डेटा ही आपका क्या कहलाएगा, 2 लाख रुपीज, 2,50,000। इट इज कॉल्ड कैपिटल। अब जब मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता चल गया कि 2,50,000 है, तो आराम से हम यहां पर क्या करेंगे, इसके बाद प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि ओपनिंग कैपिटल 1 लाख है, तो यहां पर प्रॉफिट इक्वल टू मुझे क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल मेरे पास में गिवन है और क्लोजिंग कैपिटल भी फाइंड आउट हो चुका है। यहां पर रुपीज 2,50,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू रुपीज 1,50,000। इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। हाँ, अगर नेगेटिव आ जाए तो इसी को हम लोग लॉस इंडिकेट करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग समझे कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।